हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365। हम लोग जो एन सी आर टी 360 डिग्री जो बुक है, ठीक है, विज्ञान का, इसको हम लोग देख रहे थे। तो आज आपका क्लास नंबर 3 होगा, ठीक है, जिसमें आपका क्लास 6 टू 12 तक का जितने भी आपके एन सी आर टी के जो चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को इसमें दिया गया है। तो जो भी बच्चे क्लास हमसे जुड़े हुए हैं वो जाकर पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को देख लेंगे, ठीक है। और आज ये आपका क्लास नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं आज के क्लास में क्या क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग जो क्लास नंबर 1 और 2 में आपका जो क्लास 6 है उसका चैप्टर नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 ले। किससे करेंगे? आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 ले। और जो चैप्टर नंबर 6 है इसका जो आपका नाम है वो है आपका विशेषताएं एवं आवास। क्या नाम है आपका? विशेषताएं एवं आपका आवास, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोला गया है, इसमें आपका बोला गया है सुमेलित कीजिए। क्या बोला गया है? इसमें बोला गया आपका सुमेलित कीजिए। पहला आपका है किजुराइना वृक्ष, ठीक है। फिर आपका है ओक, चीड़, देवदार और आपका एक नागफनी है। और यहाँ पर आपका उड़ीसा, राजस्थान और पर्वतीय क्षेत्र दिया गया है। जो पूछा है कि जो आपका ये जो वृक्ष हैं ये वृक्ष कहाँ पर उगते हैं, ये पूछा है। देखिए, तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका ओक, चीड़ और देवदार है ये आपका कहाँ का है? ये आपका है पर्वतीय क्षेत्र का। कहाँ का है? ये जो आपका तीनों वृक्ष है ओक, चीड़ और देवदार, ये तीनों कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र का, ठीक है। और फिर आपका दिया गया है नागफनी। नागफनी कहाँ पर होता है? तो आपका नागफनी होता है कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है। और उसके बाद आपका बच गया है खजुराइना वृक्ष, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा का। कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उड़ीसा का। यानी कि 1 का ए, ठीक है, 1 का ए इसमें दिया गया है, सिर्फ 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी आपका ये क्या है? सही है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया आपका, इसमें भी आपको करना मिलान, ठीक है। यहाँ पर आपका किंकड़ा है, ठीक है, आपका बकरी और आपका याक है, और यहाँ पर ऊँट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका बकरी और जो आपका याक है कहाँ का? ये आपका हो जाएगा आपका पर्वतीय क्षेत्र का। कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र का, ठीक है, याक। और जो आपका ऊँट है, ऊँट कहाँ पाया जाता है? ऊँट आपका हो जाएगा राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। और जो किकड़ा है ये आपका हो जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, यानी कि आपका 1 का ए और 2 का सी, 1 का ए, 1 का ए और 2 का सी, यानी कि आपका डी नंबर क्या है? करेक्ट है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला गया है? कुछ कथन दिए गए हैं, पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। क्या है? कौन सा कथन गलत है, उस गलत को पूछा है, ठीक है। आइए देखते हैं। बोला है आपका ऊँट के लंबे पैर उसके शरीर को रेत की गर्मी को दूर रखने के लिए होता है। क्या बोला गया है कि जो ऊँट का लंबा पैर होता है उसके शरीर को, ठीक है, रेत की गर्मी को दूर करने के लिए होता है। पहला कथन है। दूसरा कथन है आपका जल का स्राव के लिए ऊँट को पसीना आता है। और तीसरा कथन है कि ऊँट का मल शुष्क होता है। पूछा है इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए, तो आपका जो पहला कथन है ना कि ऊँट के लंबे पैर उसके शरीर को रेत की गर्मी को दूर करने के लिए होता है, ये कथन आपका सही है, ठीक है। फिर आपका है ऊँट का मल शुष्क होता है, फिर बात सही है, क्योंकि जो ऊँट जो है कहाँ पर आता है? ये पर आता है राजस्थान में। वहाँ पर क्या है? ज़्यादा गर्मी है, उससे क्या है, जिसका मल क्या होता है? शुष्क हो जाता है, यही बात सही है। और जो आपका सेकंड नंबर आपका कथन दिया गया है इसमें कि जल का स्राव के लिए ऊँट को पसीना आता है, तो ये बात क्या आपका गलत है। यानी कि जो आपका कथन 2 है वो सिर्फ क्या आपका गलत है, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बोला गया इसमें आपका कि मछलियों के साल्क का कार्य है। देखिए, पूछा गया जो मछली है उसको जो साल्क है उसका क्या कार्य है, ठीक है। बोला गया है कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा सही है पूछा गया, सही पूछा है, ठीक है। पहला है इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो साल्क है, साल्क जो है इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, पहला कथन है। दूसरा है जल में उन्हें सुगम गति प्रदान करता है। और जो तीसरा है दिशा निर्धारण में सहायक होना। तो पूछा है कौन सा कथन सही है, इसमें आपका आपका हो जाएगा इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, ये बात सही है। और जो है जल में उन्हें सुगम गति प्रदान करना, ये भी बात सही है। यानी कि पहला और दूसरा सिर्फ सही है, 1 और 2 सही है, ठीक है।
1 और 2 क्या है, सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका मछली के गिल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्लोम कहते हैं, जो जल में श्वास लेने में सहायता करता है। पूछता है क्वेश्चन, मछली जो है जल में श्वास कैसे लेता है, तो आपको क्या बोलना है, क्लोम से या फिर गिल से, ठीक है। क्लोम या गिल दिया रहेगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, देखिए मछली के पंख एवं पूंछ जो होता है, ठीक है, वो चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर, ठीक है, दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। पूछे क्वेश्चन कि मछली को जल के अंदर दिशा परिवर्तन करने में कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो सहायता करता है, तो क्या बोलिएगा, पंख और पूंछ, क्या बोलिएगा, पंख और पूंछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन विशिष्ट रचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसको क्या कहते हैं। ये कोई भी जंतु है या पौधा है, ठीक है, किसी परिवेश में रहने के योग्य बनता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं आपका अनुकूलन, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आपका अनुकूलन, ठीक है। यानी कि जो आपका परिवेश है उसमें ढल जाना, ठीक, उसी बोलते हैं हम लोग क्या, अनुकूलन बोलते हैं, अनुकूलन, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, क्या बोला गया है, स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो स्थलीय आवास का कौन सा आपका एग्जाम्पल नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा जो यहाँ पर देखिए, वन और घास मैदान क्या है, ये आपका स्थलीय आवास है, ठीक है। मरुस्थल और जो तटीय पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका स्थलीय आवास है। जो आपका दलदली है, दलदली आपका क्या है, ये आपका स्थलीय आवास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी होता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सही, ठीक है। बोला गया है जलीय आवास का उदाहरण नहीं है, क्या बोला गया है, जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा तटीय क्षेत्र, क्या जाएगा, ये आपका स्थलीय आवास का एग्जाम्पल है, किसका, ये आपका स्थलीय आवास का एग्जाम्पल है। यहाँ पूछा गया है जलीय आवास का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, तटीय क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव घटक के आपका कौन इसमें है, पूछा गया जैव घटक इसमें से कौन है, पूछा गया है। तो देखिए जो आपका जैव घटक उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो, आपका जीव हो, ठीक है, जो क्या हो आपका जिसमें जान हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका जैव घटक। देखिए आपका पौधा है, ये भी आपका क्या है, जान है, इसमें ये भी आपका क्या सजीव है। और जो आपका जंतु है इसमें भी जान है, यानी कि आपका पौधा और जंतु दोनों क्या है, ये दोनों आपका जैव घटक का क्या आपका एग्जाम्पल, या फिर आपका क्या है, ये इसका दोनों आता है किसमें, जैव घटक, यानी कि बी और सी दोनों राइट है, बी और सी दोनों राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चट्टान, मिट्टी एवं पौधा। सेकंड है आपका जल, वायु एवं सूर्य के प्रकाश। पूछा गया है उपयुक्त में से जैव घटक के कौन सा आपको उदाहरण नहीं है। पूछा गया है दोनों में से कौन जो है जैव घटक का क्या आपका एग्जाम्पल नहीं है या फिर उसका उदाहरण नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या बोला है कि जैव घटक उसको बोलते हैं जिसमें क्या आपका जान हो, जो क्या आपका जीवित हो। तो चट्टान, मिट्टी और पौधा, ठीक है, इसमें आपका जल, वायु, सूर्य के प्रकाश। तो इसमें आपका दोनों के दोनों ही हो जाएगा, जैव घटक उदाहरण नहीं है। तो इसमें तो आपका ना ही 1 है और ना ही 2 है, क्योंकि इसमें आपका चट्टान और मिट्टी दिया गया है और इसमें आपका जल, वायु दिया गया है, यानी कि सूर्य प्रकाश, यानी कि इसमें ना ही 1 और ना ही 2 होगा, ठीक है। देखिए सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के क्या चीज़ आपका जैव घटक है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या है, वो बल्कि जैव नहीं बल्कि क्या वो आपका जैव घटक है, ठीक है। जो सूर्य का प्रकाश है वो आपका क्या आपका अजैव घटक है, ठीक है। इसमें आपका जीव नहीं होता है, ये माना गया इसमें, ठीक है, कि आपका क्या है ऐसा आपका अजैव घटक। एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा सूर्य का प्रकाश क्या है, जैव घटक या फिर अजैव घटक, क्या है आपका, ये आपका एक अजैव घटक है, ठीक है। और फिर चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल, ये सब क्या है, सब क्या है आपका अजैव घटक है, ठीक है। और जैव घटक आपका सिर्फ जंतु और पौधा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधे में सूल किसका परिवर्तन है। बोला गया है मरुस्थलीय पौधे में सूल किसका परिवर्तन है।
तो किसका परिवर्तन है आपका, तो ये आपका हो जाएगा पत्ती का, किसका, पत्ती का, ठीक है, पत्ती का। देखिए बोला गया है कुछ पौधों में जो पत्तियां है कांटों का रूप ले लेती है, कांटों का क्या बोलते हैं, सूल बोलते हैं, ठीक है। तो जो का पर्वतीय जो आपका पौधे हैं उसमें जो सूल होता है ना वो किसका, पत्तियों का ही एक परिवर्तित रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। देखिए बोला गया है नागफनी के जो पौधा है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस भाग में होता है, तो ये हो जाएगा तना में, किसमें, तना में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मरुस्थलीय पौधे के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या बोला गया है कि जो आपके मरुस्थलीय पौधे हैं इसके बारे में सही विकल्प कौन सा है। पहला है कि इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। क्या बोला गया है, इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है, तो गलत है, ठीक है, क्योंकि जो ये कहाँ होता है, पत्ती में होता है, चाहे कोई भी पौधा हो, ठीक है। दूसरा है तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, ये भी बात गलत है। पत्ती एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, ये सही है। जो पत्ती होता है एक मोटी जो है मोमी परत से ढका होता है, किसके लिए सही है, तो ये आपका सही है, मरुस्थलीय पौधे के बारे में सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की क्षेत्र की पेड़ की विशेषता है। आपके पास 3 विशेषता दिया गया है, पूछा गया है इस तीनों की विशेषता पढ़ के बताइए कि किस प्रकार के जो पेड़ है उसकी विशेषता बताया गया है। तो पहला आपका दिया गया है ये कि ये शंक्वार होते हैं, ठीक है, इनकी शाखाएं तिरछी होती है, इनकी पत्तियां सुई की आकार की होती है। किसके बारे में दिया गया है, तो ये दिया गया आपका पर्वतीय जो पौधे जो पेड़ है उसके बारे में दिया गया है। विशेषता किसका है, ये जो विशेषता है तीनों ये आपका पर्वतीय जो पेड़ है उसके बारे में क्या है विशेषता दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषता होती है। पूछा गया है जो शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषता होती है ये पूछा गया है। तो क्या है, पैर के नखर लंबे होते हैं, मटमैला रंग, चेहरे के सामने की आँख, यानी कि आपका तीनों को तीनों सही यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। क्या बोला गया है, कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। पहला कथन दिया गया है आपका बहुत से समुद्री जीव का शरीर, ठीक है, आपका धारेखीय होता है। दूसरा है मछली का जो आपका शरीर है वो धारेखीय होता है। तीसरा है डॉल्फिन गिल के द्वारा सांस, डॉल्फिन जो है वो गिल के द्वारा श्वास लेती है। चौथा है कि आपका स्क्वाड वेम ऑक्टोपस के जो आपका बॉडी है वो आमतौर पर धारेखीय नहीं होता है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, जिसमें जब का है जो सी नंबर है ये आपका गलत है, डॉल्फिन जो है गिल के द्वारा सांस नहीं लेती है, ठीक है। देखिए बोला गया है डॉल्फिन व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं, ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी था ये क्या रॉन्ग था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जलीय जीव जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। तो कौन आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा डॉल्फिन, कहा जाएगा ये आपको हो जाएगा डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलीय जीव के सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। तो कौन सा बताया था आपका, व्हेल और डॉल्फिन, यानी कि बी और सी, ठीक है। जलीय पौधे के निम्न में से कौन सा गुण है, जो जलीय पौधे हैं उसका कौन सा गुण है पूछा गया है। पहला है तना लंबा, खोखला व हल्का होता है, सही है। जड़ें आकार में छोटी होती है, ठीक है। तना जल की सतह पर, तना जो है जल की सतह तक वृद्धि करता है, यही बात सही, यानी कि आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर। पूछा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन असत्य है इसकी पहचान करना है। पहला आपका कथन है सजीवों को उनके अंदर होने वाले, ठीक है, अन्न
जो प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। दूसरा कथन है आपका, भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। केंचुआ नासाग्राम के द्वारा सांस लेता है। तो पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, केंचुआ जो है नासाग्राम के द्वारा सांस लेता है, ये क्या है, गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ये गलत है, ठीक है। देखिए जो केंचुआ जो होता है वो अपना जो उसका स्किन है, ठीक है, नम त्वचा है, उसके माध्यम से क्या सांस लेता है। पूछता है क्वेश्चन, जो केंचुआ है वो सांस कैसे लेगा, तो क्या उड़िएगा, वो जो सांस है आपका लेगा किससे, अपना स्किन से, अपना त्वचा से, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं है। तो कौन सा गुण नहीं है, भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये गुण क्या है उसका नहीं है, यानी क्या हम लोग को भोजन की आवश्यकता होती है, यहाँ पर लिखा है नहीं है, तो ये गुण नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है। किसका, छुई मुई का, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे के प्रजनन के बारे में सही कथन कौन नहीं है। बोला गया है पौधे के प्रजनन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त ठीक है, अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। बोला है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया था, बी, दोनों कथन, ठीक है। तो इसका जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना गलत है, ठीक है। पूछेगा पौधे के प्रजनन के बारे में कौन सा कथन सही है, तब होगा, ठीक है, नहीं यहाँ पर नहीं होगा, सही है होगा, ठीक है, दोनों के दोनों सही होगा, ठीक है। पौधे जो होते हैं वो बीज से भी करते हैं आपका प्रजनन, और जो कायिक भागों से भी करते हैं, यानी कि, ठीक है, दोनों क्या कथन सही है, नहीं होगा, यहाँ पर है होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के बोरी में, ठीक है, हाथ रखने पर कुछ गर्मी का अनुभव होता है, क्यों। क्योंकि क्या होता है क्या इसमें, देखिए यहाँ पर लिखा गया है यह गर्मी बीजों के शोषण कारण होता है। क्या होगा, यह गर्मी जो है बीजों के जो होता है शोषण, उसके कारण उत्पन्न होती है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है इसके जो होता है शोषण उसके कारण, ठीक है, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर है आपका अध्याय 7 है, ठीक है। इसमें आपका है गति एवं दूरियों का मापन, क्या है, गति एवं दूरियों का मापन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा आविष्कार, ठीक है, यातायात प्रणाली में सबसे पहले वह अहम आविष्कार माना जाता है। बोला गया है कौन सा आविष्कार जो है यातायात प्रणाली में सबसे पहले वह आपको जो एक अहम आविष्कार माना जाता है, ये आपको हो जाएगा पहिया। क्या पहिया जो है सबसे पहले क्या आविष्कार हुआ था, पहिया का, ठीक है, पहिया हो जाएगा इसका डी नंबर सही। क्वेश्चन है फिर आपका, दूरी मापने का सही मापक कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा मापक नहीं है सही, फैली बाहें, क्या फैली बाहें जो है वो सही मापक नहीं है दूरी मापने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको बोलते हैं आपका मीट्रिक पत्ती। क्या बोलता है उसको बोलते हैं मीट्रिक पत्ती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है इसको आपका मिलान करना है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 5 किलोमीटर, क्या हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, मतलब हो जाएगा 5000 मीटर, ठीक है। आपका दिया गया है मीटर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको ये आपको हो जाएगा 1000 मीटर बराबर, ठीक है, ये सही हो गया। फिर आपका दिया गया है सेंटीमीटर, तो ये आपको हो जाएगा ये पहला एक, देखिए ये मिलान है, ठीक है, पहला के सेकंड का बी और थर्ड का सी और 4 का डी, ठीक है।
यानी कि आपका ABCD, ठीक है। पूछा गया जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी को किसमें मापा जाना आपका सुविधाजनक है? किसमें मापेंगे इसको मापेंगे आपका किसमें, किलोमीटर में, किसमें, किलोमीटर में, ठीक है। प्राचीन मिस्र के लोग लंबाई के मापने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका करते प्रयोग? तो हो जाएगा कोहनी से अंगुली के छोर तक की, क्या बोलेगा, कोहनी के अंगुली के छोर तक की, ठीक है, कोहनी से अंगुली के छोर तक की, ठीक है। कहाँ की है? प्राचीन मिस्र के लोग इस तरह से लंबाई मापते थे, ठीक है। मापन के लिए मीट्रिक प्रणाली का जो रचना है किस देश की देन है? किसका? ये फ्रांस की, किसका? फ्रांस की है, ठीक है। जो मीट्रिक प्रणाली है किसकी देन है? ये आपकी देन है किसका? फ्रांसीसी, किसका? फ्रांसीसी का, ठीक है। बोला है निम्नलिखित में से सरल रेखीय गति कौन नहीं है? क्या बोला गया है? इनमें से कौन जो है आपका सरल रेखीय गति नहीं है? सरल रेखीय गति, सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, ये आपका है, ठीक है। पूछा गया कौन नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा ये फुटबॉल खिलाड़ी गति। ये जो फुटबॉल का खिलाड़ी है ये आपका पूरा फील्ड में कहीं कहीं भागते रहेगा, तो ये जो आपका डी नंबर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से, ठीक है, वर्तुल गति कौन से है? क्या बोला गया है? निम्न में से वर्तुल गति कौन है? कौन है? तो ये हो जाएगा बिजली के पंखी गति। वर्तुल मतलब क्या? जो गति क्या है? गोल गोल घूम रही है, ठीक है, यानी कि वृत्त में घूम रही है, उसको बोला गया यहाँ पर वर्तुल गति, ठीक है। यानी कि बिजली के पंखे गति जो क्या है? गोल गोल घूमते रहता है। बोला गया है वर्तुल गति के कौन से इसमें क्या आपका एक उदाहरण है, ठीक है। तो बोला गया है पंखे की पंखुड़ियाँ, सुई की घड़ियाँ, धागे से बंधा हुआ पत्थर की गति, यानी कि आपका तीनों क्या है आपका ये घूमता है गोल गोल, यानी कि तीनों क्या आपका वृत्तीय गति है, या फिर इसको बोला गया आपका वर्तुल गति है, ठीक है। तो इस जगह 1 2 3 यानी कि आपका कथन तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिजली के पंखों के पंखुड़ियों पर, ठीक है, अंकित किस चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वृत्तुल गति के आपका क्या एग्जाम्पल है? ये क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। बोला गया है आवृत्ति गति का उदाहरण है, ठीक है। क्या बोला गया आपका? आवृत्ति गति क्या कौन सा इसमें क्या आपका एक उदाहरण है? तो वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, ठीक है, झूला झूलते हुए बच्चों की गति, सितार की डोर की गति। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में जो डी है, तीनों कथन जो क्या है आपका एक आवृत्ति गति का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी गति होती है? तो कौन सी गति इसमें होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा घूर्णी गति और एक आपका सरल रेखीय गति, यानी कि 3 और 4। जो गेंद आपका कहीं से लुढ़क रही है तो आपका गोल गोल घूम रही है और एक स्ट्रेट लाइन में भी क्या नीचे आ रही है, तो आपका हो जाएगा घूर्णी गति और आपका एक सरल रेखीय गति, यानी कि 3 और 4 दोनों सही हो जाएगा। फिर आपका अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। बोला गया प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब। क्या बोला गया? प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब, ठीक है, यानी कि लाइट चैप्टर है, समझिए तो ये, ठीक है। बोला गया है निम्नलिखित में से दीप्त पिंड कौन सा नहीं है? देखिए दीप्त पिंड कौन सा नहीं है, तो इसको बोलते हैं जिसमें से क्या लाइट निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दीप्त पिंड। पूछा गया इनमें से कौन नहीं है, तो पेंसिल जो है ये आपका दीप्त पिंड नहीं है, क्योंकि इससे क्या आपका लाइट नहीं निकलता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। दीप्त पिंड कौन नहीं है? तो पेंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को, जो वस्तु जो है प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु से हम लोग जो है ना किसी भी चीज़ को क्या चाहिए आर पार देख सकते हैं, यानी कि पहला क्या आपका राइट है। बोला गया कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तु को देखिए, कोई वस्तु है जिससे हम देख तो सकते हैं लेकिन साफ साफ नहीं दिखता है,
उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, पारभासी। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पारभासी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश के स्रोत, पारभासी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। बोला गया है इनमें से कौन जो है उपरोक्त में छाया बनाने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए छाया जो बनेगी वो आपका हो जाएगा, एक प्रकाश के स्रोत चाहिए और एक चाहिए आपका क्या चीज़, अपारदर्शी वस्तु, जिससे क्या प्रकाश पार नहीं हो, यानी कि 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 रहेगा, यानी कि आपका प्रकाश का स्रोत होना चाहिए और एक वस्तु हो जिससे लाइट पास नहीं हो, तो दोनों मिलकर के आपको एक छाया जो है बना देगी, यानी कि पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोग के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है। बोला गया है सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है। तो इसमें आपका हो जाएगा, पहला दिया गया इसमें, यानी कि इसका जो बोला गया इसमें, तो ये आपका जो उल्टा, कैसा उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा। देखिए क्या बोला गया है, सूची छिद्र कैमरे में सड़क पर चलते हुए लोग के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करती है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के ऊपरी हिस्से से आती है तो वे छिद्र से गुजरकर स्क्रीन के निचले हिस्से पर पड़ती है। इसी तरह वस्तु के निचले हिस्से से आने वाले जो किरणें हैं वो स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर पड़ती है, जिससे एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधी देखने से क्या होता है। क्या होगा, आँखों के लिए हानिकारक है, आँखों के लिए हानिकारक है। ठीक है, अगर सूर्य ग्रहण के समय हम लोग जो सन है तो देखेंगे तो हमारा जो आँख के लिए क्या है वो आपके हानिकारक है। ठीक है। नेक्स्ट है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें को क्या करता है, क्या करेगा, वो उसको कर देगा आपका परावर्तित। क्या करेगा, वो उसको कर देगा परावर्तित। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन अध्याय 9 है, चैप्टर 9 है, जिसका नाम है आपका विद्युत तथा परिपथ। क्या नाम है आपका, विद्युत तथा परिपथ। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत सेल का उपयोग किस में होता है। तो आपका कहाँ होगा, रेडियो में होगा, अलार्म घड़ी में होगा, कैमरा मैन की आपका सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, सेल के एक तरफ धातु की टोपी तथा दूसरी तरफ धातु की डिस्क होती है। दूसरा है, सेल के एक तरफ धन चिन्ह एवं दूसरी तरफ ऋण चिन्ह होता है। तीसरा है, सेल में विद्युत ऊर्जा, ठीक है, संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न होती है। पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, पहला जो आपका सत्य है। ठीक है, क्योंकि जो बोला गया है एक साइड आपका होगा धातु। देखिए इसमें सिर्फ धातु होगा, धातु कहाँ से होगा इसमें, यानी कि आपका जो है ये पहला गलत है। ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है जी, कथन बोला है एक धनात्मक, ठीक है, टर्मिनल सिरा होता है, एवं जो दूसरा होता है वो कैसा होता है, वो आपका ऋणात्मक होता है, यानी कि एक होगा प्लस एक होगा माइनस। ठीक है, ये बात आपका सही है। पूछा गया कौन सा सही है, पहला तो सही हो गया। दूसरा है, विद्युत स्विच के उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। बात सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। खोपड़ी एवं क्रॉस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, क्या करता है, वो करता है खतरा का। क्या, खतरा का। ठीक है, यानी कैसे रहता है, ऊपर वो रहता है मुंडी। ठीक है, उसको आप कहते हैं खतरा का चिन्ह है। देखिए ऐसा। क्वेश्चन आपका, विद्युत बल्बों की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं, ये तो सही हो गया है। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है। ठीक है। तीसरा है, दोनों मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़े होते हैं, ये गलत है। यानी पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सी है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का क्या कहते हैं। तो बल्ब का क्या होता है, तंतु कहा जाता है। क्या होता है, जब प्रकाश जो यहाँ से होता है उत्पन्न बल्ब में, उसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। पतला सा होता तार होता है, ठीक है, उसको तंतु बोलते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोला कि इनमें से कौन सा जो है विद्युत का जो चालक है उससे एग्जाम्पल है। तो रबर बैंड तो नहीं होगा,
टेप भी नहीं होगा, मानोगा जो बॉडी है ये तो होगा। और एल्युमिनियम की पत्ती, यानी कि आपका 3 और 4 क्या है, आपका विद्युत का चालक है, 3 और 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का पहचान कीजिए। पहला कथन है, विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। सही, विद्युत रोधी है, ठीक है, विद्युत रोधी है, ठीक है। देखिएगा, विद्युत चालक पदार्थ है अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। देखिए बोला गया कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विद्युत जो रोधी है इसके अंदर से जो धारा है वो प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। यानी पहला कथन क्या है आपका गलत है, और ये जो है सही, यानी में से पहला कथन जो है गलत है, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, विद्युत बल्ब का फ्यूज होने का कारण निम्नलिखित में से कौन एक हो सकता है। तो क्या है, बल्ब के जो आपका तंतु है वो क्या हो गया, खंडित होना, यानी उसका खराब हो जाना, पहला है, यही कथन सही है। बोला गया आपका विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है जिससे क्या आपका जो करंट हो पास नहीं हो, तो कौन सा आपका प्लास्टिक भी है, आपका वायु भी है और रबड़ भी, यानी कि सभी हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन। बोला है बंद विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत कैसे प्रवाह होता है, तो कैसे होगा, तो देखिए इसमें आपको हो जाएगा, विद्युत धारा की जो दिशा है विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है, ठीक है, ये आपका बी नंबर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी है सही है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर 10th है, ठीक है, 10th चैप्टर है, इसका नाम है आपका चुंबकों द्वारा मनोरंजन। क्या नाम है, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ठीक है। इसको देखते हैं, बोला गया चुंबक का किसके द्वारा खोजा गया है, तो चुंबक का खोज है कौन किया था, जब हो जाएगा मैग्नस, कौन था, मैग्नस था, ठीक है, मैग्नस था। और एक क्या था, ये एक आपका गणरिया था, ठीक है, जो क्या चाहिए भेड़ों को क्या कर रहा था, आपका भेड़ जो होता है ना चराने वाला, वही था आपका, ये गणरिया था, कौन, मैग्नस था। ये पहाड़ पर गया था, और इसकी जो छड़ी थी उसमें क्या चाहिए, लोहा लगा था, ठीक है। जब जो छड़ी था उसको कहीं पर रखा, तो जब रखा उसमें, तो वहाँ पर चुंबक था, ठीक है, और जो उठाया जो उसको, तो थोड़ा सा भार महसूस हुआ, तो उससे थोड़ा सा उसको लगा कि इसमें कुछ चुंबक है, ठीक है, तो उससे ही कहानी था इसका, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है, उस चट्टान का नाम बताइए, ठीक है, जिससे चुंबक को खोजा गया है, तो उसका नाम क्या है, उसका आपका नाम हो जाएगा मैग्नेटाइट, क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, इनमें से असत्य कथन कौन सा उसको चुनना है, ठीक है। पहला कथन है आपका, मैग्नेटाइट जब चट्टान है उसमें लोहा पाया जाता है, जिन पदार्थों में लोहा का आकर्षण करने की क्षमता होती है चुंबक कहलाते हैं। लोहे के टुकड़े से बना चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। प्लास्टिक भी एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ये कथन 4 है, केवल 4 जो है क्या असत्य है, कथन जो 4 है केवल असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, सही है। दूसरा है, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, सही है। निकेल एक चुंबकीय है, देखिए निकेल भी क्या है, ये भी एक चुंबकीय पदार्थ है, यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, यानी कि आपका सी नंबर जो दिया गया है आपका गलत दिया गया है। अगला है, चुंबक के ध्रुव, ठीक है, अवस्थित होते हैं, तो कहाँ पर हो जाएगा, चुंबक का जो ध्रुव होता है वो दोनों सिरे पर, कहाँ पर, दोनों, जैसे एक चुंबक हो गया तो आपका इसको क्या बोलते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको ये एक आपका हो जाएगा साउथ, एक हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, इसी को बोलते हैं पोल, इसी को बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। चुंबक के बारे में सही कथन की पहचान करें, तो कौन सा का हो जाएगा, चुंबक अगर विराम अवस्था में रहता है तो हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा इंगित करता है, गलत है, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा, ठीक है, पहला गलत हो गया। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं जहाँ पर चुंबक तो बहुत कम होता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। उसका ध्रुव पर क्या होता है, चुंबक तो बहुत अधिक होता है। चुंबक के दोनों ध्रुव का नाम क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, बात सही होगी, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा, ठीक है। और चुंबक से हमको क्या दिशा की जो जानकारी है प्राप्त होती है,
नहीं होती है, ठीक है, यानी कि पूछा गया है सही कौन सा है, तो सी नंबर सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, कंपास के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। कंपास के बारे में कथन जो है सही कौन से, उसको चुनना है, सही कथन चुनना है कंपास के बारे में। यह चुंबक के गुण पर क्या आपका आधारित होता है, सही है। यह सामान्यतः चुंबक के ढक्कन के एक डिब्बा होती है, सही है। यह चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो क्या आपका स्वतंत्रता पूर्वक लटकी रहती है, ठीक है, भी सही है। सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में दिशा को क्या दिखाती है, यानी कि चारों के चारों क्या सही है, इसी को बोलते हैं कंपास। ये कंपास है, ठीक है, ये कंपास है आपका। बोला गया निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। देखिए असत्य कौन सा हो जाएगा, चुंबक लोहा निकल कोबाल्ट जैसे कुछ जो पदार्थ उसको क्या आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय, ऐसे पदार्थ का चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, सही है। दूसरा है प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, सही है। तीसरा है कि इसमें बोला गया है स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक से पूरब दक्षिण, गलत है, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, यानी कि आपका सी नंबर क्या यही गलत है और सब सही है, ठीक है। बोला गया है क्या घटित होगा जब चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए, तो क्या होगा, ये अपना जो चुंबकत्व गुण है खो देगा। जो चुंबक है वो क्या होगा, जो अपना गुण है उसको खो देगा, यानी कि आपका बी नंबर सही होगा, जब उसको पीटेंगे तो चुंबक को। क्या घटित होगा जब चुंबक को गर्म किया जाएगा, तो क्या होगा, भी अपना जो का गुण है उसका चुंबकत्व का उसको खो देगा, यानी कि पीटने से और गर्म करने से क्या चुंबक जो खराब हो जाता है, यानी कि बी नंबर सही है। चुंबक के दोनों समान ध्रुव क्या एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा आपको आकर्षित नहीं करते हैं। जो चुंबक का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये क्या करते हैं, अपने आप में क्या अट्रैक्टिव नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि अपने आप का आकर्षित नहीं करते हैं, ये नंबर सही हो जाएगा। बोला गया है कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है पूछा गया है, सही पूछा गया इसमें छड़ चुंबक रख रखाव का समय हमेशा विपरीत ध्रुव के साथ रखनी चाहिए। दूसरा है कि रख रखाव करते समय चुंबक को मोबाइल, टेलीविजन, सीडी आदि से दूर रखना चाहिए। तो दोनों दोनों क्या है, सही है। कथन दो, दोनों कथन क्या है, सही है। अगला ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर था खत्म हो गया, और हम लोग कल से पढ़ेंगे अध्याय 11 जिसमें बोला गया है हमारे चारों ओर वायु, ठीक है। तो आज ये आपका हम लोग ने यहाँ तक देख लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा हो, ठीक है, इससे आपको कितना यूजफुल हो रहा है क्लास से। तब तक के लिए थैंक यू।